को ये लगती है 4 साल बाद भी लगती है, बट 3 साल बाद भी लगती है तो भी मैं यही कहता कि मेरी लाइफ नॉर्मल ही रही है, क्योंकि मैंने खुद को टाइम देना बंद नहीं किया है। अगर हम खुद खुश नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं हम सामने वाले को खुश रखेंगे। लव गोल्स एकेडमी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हम लगातार आप लोगों के लिए करियर के ऊपर वीडियोस लेके आ रहे हैं, लगातार हम गवर्नमेंट जॉब्स वालों के लिए वीडियो लेके आ रहे हैं। बिकॉज मुझे ये पॉइंट बहुत क्रिटिकल लगता है कि भाई जो बंदे जॉब कर रहे हैं, मैं सच्ची में देखता हूँ कितनी तैयारी कर रहे होते हैं। मतलब इतने बच्चे कसम से कॉलेज में नहीं जाते किसी में, जितने बच्चे ये सारे इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवा रहे होते हैं। तो रैली में बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों को जॉब मिल गई है, आप उनके एक्सपीरियंस से सीखो कि उन लोगों ने कैसे तैयारी करी, कैसे लाइफ को देखा, किस तरीके से। और आज जो हमारे प्लेटफॉर्म पे हनी शर्मा सर अमेजिंग है भाई। इनसे मैंने बात करी, बोले मैंने तो भैया अभी तक स्ट्रगल किया ही नहीं है। मैं सुन के हैरान हो गया, मतलब स्ट्रगल ही नहीं किया, मतलब बोले बस हो गया, मतलब बस तैयारी करता रहा मैं। तो मुझे लगा कि नहीं, अगर इन्होंने स्ट्रगल नहीं किया इट मीन्स कुछ तो है बैक एंड पे। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं ना, उनकी हैबिट होती है पढ़ना। सो दैट्स वाई मैंने इनको रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज़ हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए और हम अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज इस वीडियो में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, अलग अलग सिचुएशंस कवर करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा और इंसाइट मिले कि लाइक एक जनरल प्रॉब्लम जो रहती है ना हमारे साथ, जो हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, या फिर हम किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की, या फिर हम लोग जनरल अगर कॉलेज से पास आउट हो गए तो जनरल हमारे साथ स्ट्रगल रहते हैं। तो आज उन चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे सर ने एनआईटी भोपाल से बीटेक पास आउट करी है, उसके बाद उनकी एसबीआई में सिलेक्शन हुई एंड अभी ये एज ए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ईपीएफओ में काम कर रहे हैं। सो चलिए स्वागत करते हैं सर का अपने प्लेटफॉर्म पे। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। इट्स रियली प्लीज कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और आज आप बच्चों को कुछ हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ सिखाएंगे। सो इट्स रियली ऑनर्ड। तो सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है आपसे कि लाइक आपकी पूरी लाइफ की जर्नी रही है, जैसे मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने मुझे बोला था कि भाई मैंने तो कुछ तक खास स्ट्रगल नहीं किया है। इसका मतलब अगर आपने स्ट्रगल नहीं किया है तो इट मीन्स आपके पास कुछ ऐसी हैबिट्स थी जिन्होंने आपको कंटिन्यूस सक्सेसफुल बनाया है। तो पहले मैं उस हैबिट्स के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा आपसे कि वो क्या हैबिट थी जो आपको कंटिन्यू सक्सेसफुल बनाती गई। सक्सेसफुल इन द सेंस मीन्स मुझे कभी किसी चीज में एग्जॉस्शन फील नहीं हुआ। एक तरह से कहने का मतलब ऐसा है कि जैसे एक हम किसी चीज में इतना फोकस्ड होना अच्छी बात है, स्टडी में फोकस होना अच्छी बात है, हम कोई भी हमें टारगेट लेते हैं उस पर फोकस होना अच्छी बात है, बट उसके उसके साथ साथ हमें खुद को भी टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी हॉबीज से रिलेटेड, हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो, है ना, जो एक तरह से हमारी आइडेंटिटी जो है उसको रिवील करती है एक तरह से। हम एक कहते हैं ना कि हर इंसान में एक अपनी एक खूबी होती है, अलग क्वालिटी होती है, क्योंकि स्टडी हर कोई कर रहा है, जॉब्स वगैरह की हर कोई तैयारी कर रहे हैं, सब भीड़ में भाग रहे हैं, ये वास्तविकता है ना। बट हर इंसान में एक अपनी एक अलग क्वालिटी भी होती है, तो उसको परस्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, रिलैक्स रहने के लिए, है ना, स्ट्रेस से बचे रहने के लिए। तो जैसे मेरी कुछ हैबिट्स थी, जैसे सुबह तो जल्दी उठता ही था मैं, तो सुबह का टाइम मैं काफ़ी कहते हैं ना उसको यूज़ कर पाता था, यूटिलाइज कर पाता था। जैसे सुबह घूमने जाना, है ना, साइकिलिंग वगैरह करता था मॉर्निंग में, है ना। और जैसे और मतलब फ्री टाइम में जैसे आप पूरे दिन पढ़ रहे हैं, है ना, स्टडी टाइम में पूरे दिन पढ़े, तो बीच बीच में जैसे थोड़ा इंस्ट्रूमेंट वगैरह में मैं थोड़ा टाइम दे लेता था, थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता था, तो कभी किसी चीज़ का प्रेशर लगा नहीं। तो कहते हैं ना कि हम तैयारी करते हैं, स्ट्रगल किया है। हाँ, अगर हो सकता है मेरा 2 साल मैंने तैयारी की, 2017 में मैं पास आउट हुआ था कॉलेज से, और 2019 में एंड में मेरा, तो ये कह सकते हैं कि 2 साल मैंने, बट 2 साल हो सकता है 3 साल बाद भी वो ये लगती है, 4 साल बाद भी लगती है, बट 3 साल बाद भी लगती है तो भी मैं यही कहता कि मेरी लाइफ नॉर्मल ही रही है, क्योंकि मैंने खुद को टाइम देना बंद नहीं किया। जैसे स्टार्टिंग में मैंने जैसे घर पे रहकर तैयारी की थी, तो बहुत कम, बहुत डिफिकल्ट होता है घर पे रहकर फोकस करवाना स्टडी पे, क्योंकि हम बाहर कॉलेज निकल जाते हैं तो बाहर पढ़ने की आदत लग जाती है, तो घर पे रहकर पढ़ना थोड़ा हमको डिफिकल्ट लगता है। बट अब जैसे मैं बचपन में फुटबॉल वगैरह पे ध्यान देता, तो बहुत इंटरेस्टेड रहा था, फुटबॉल खेलता था स्कूल टाइम में,
तो मैंने घर पे छत पर फुटबॉल खेले था खाली टाइम में, शाम को इवनिंग में छत पे, चाहे या तो भैया साथ में रहते थे, अकेला भी खेलता रहता था। तो मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैंने खुद को टाइम देना बंद किया। जब हम खुद को टाइम देना बंद कर देते हैं डेफिनेटली फिर जो टारगेट्स है वो हमको एक प्रेशर की तरह लगने लगते हैं। ये है। बट यहाँ पे सर एक चीज देखी गई है कि जैसे लाइक मतलब मैंने जहां तक देखा है कि हम लोग अपना सेल्फ लव तभी लूज करते हैं जब हम किसी और के प्यार में पड़ जाते हैं। ये सबसे बड़ी चीज देखी है मैंने, मतलब मैक्सिमम अपने केस में भी देखी है और मैंने बाकी लोगों में भी देखी है कि मतलब उस टाइम पे जैसे मान लीजिए हम 11th है 12th है या फिर कॉलेज से निकलते हैं, तो जब हमारी लाइफ में कोई अदर पर्सन आता है तो हम क्या होता है, हमारा पूरा फोकस उसके ऊपर चला जाता है, हमारी अब खुशी और हमारा फिर दुख उसके ऊपर डिपेंड होने लग जाता है, उस पर्सन के ऊपर। तो समटाइम हम अपने आपको टाइम नहीं दे पा रहे होते क्योंकि हमें उन्हें खुश करना होता है। तो लाइक ऐसी केसेस में आपकी आपकी तरफ से क्या सजेशन है बच्चों के लिए, मतलब आपने अपने कॉलेज टाइम पे अपने आप को किस तरीके से हैंडल किया और आपने किस तरीके से उस टाइम ओके को यूटिलाइज किया अपने लिए? ओके, जिस तरीके की सिचुएशन का इशारा है इसका मैं समझ पा रहा हूँ कि वो इशू कॉलेज में आता है, बट कॉलेज में हमारा इतना फोकस भी टारगेट नहीं होता है। हम थोड़ा जनरल कॉलेज चलता रहता है फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक, है ना। तो जो लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब फाइनल ईयर में हमें कुछ एक टारगेट बनाना होता है, हमें एक जॉब चाहिए होती है, और उसके साथ साथ हमारे और भी डाइवर्जन्स रहते हैं, है ना। अगर रिलेशनशिप वाले प्रॉब्लम्स रहते हैं कई बार, या कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो इंसान की लाइफ में ऐसा नहीं है कि सेम तरह की प्रॉब्लम है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि डाइवर्जन हो सकते हैं हमारे, कोई भी चीज को अचीव करने में कोई डाइवर्जन आ रहे थे। तो हम उस चीज से कैसे कहते हैं कि उस चीज से क्या कैसे फाइट करें एक तरह से, है ना। होप लूज ना करें। तो कहने का मतलब ये है कि आपने कहा कि हम किसी को खुश करना चाहते हैं। पहली बात ये है कि आपके जेब में अगर 100 रुपए हैं, तो आप किसी को 1000 रुपये कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हम पर जितने रुपए होंगे, हमारी लिमिट 100 की है। तो until unless we are happy, how can we make happy to others? अगर हम खुद खुश नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं हम सामने वाले को खुश रखेंगे? है ना। क्योंकि एक कोट मैंने कहीं पढ़ा था कि पॉजिटिवनेस ब्रिंग्स द हैप्पीनेस। आप पॉजिटिव हो तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट में अपने आप में हैप्पीनेस आएगी। तो बेटर है कि आप खुद को फाइंड आउट करो, आपको कौन सी चीज में हैप्पीनेस मिलती है, अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड, है ना। आप उसको टाइम दो, है ना। उसके बाद आपके पास वेज खुलेंगे, आपको सोचने का एक दायरा बढ़ेगा कि आप दूसरों को किस तरह टाइम दे सकते हो। क्योंकि देखिए हर चीज कहते हैं ना कि एक लाइफ है वो 4 पहिए पे चलती है। इसमें हमारे फ्रेंड्स भी आते हैं, हमारी फैमिली भी आती है ना, हम खुद भी आते हैं, है ना। और एक फोर्थ और है, फ्रेंड्स, फैमिली, हम, और वो रिमेम्बर नहीं है। तो हमें 4 पहियों को एक तरह से बैलेंस बना के रख के चलना होता है। एक पहिया ऐसा नहीं कि किसी एक को हम ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, किसी को कम दे रहे हैं। अपने आप में हर किसी का 100% वेटेज होता है। इसमें से एक भी अगर अलग हुआ तो हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। एग्जैक्टली सर, जैसे मतलब लाइक हम फोर्थ ईयर में होते हैं तो उस समय लाइक हमें क्या क्या पॉइंट्स माइंड में रखने चाहिए जब हम एरिया चूज कर रहे हैं कि भैया मुझे इस एरिया में अब जॉब क्रैक लेनी है, जब मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, जब मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है, जहाँ फिर मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो हमें कैसे अपने की एरिया को फाइंड करना चाहिए, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? ओके, इस पे मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैंने क्या किया। जैसे मैं थर्ड ईयर में था, जब थर्ड ईयर के लास्ट में, तो हम मैंने सोचा कि अब मुझे एक टारगेट फिक्स करना चाहिए, मतलब एक फोकस होना चाहिए। तो मैंने स्टार्टिंग यूपीएससी प्रिपरेशन से की थी। कुछ टाइम तक यूपीएससी प्रिपरेशन की मैंने, बट मेरे किसी वेल विशर ने कहा कि आप यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं, अच्छी बात है, बट आप अभी एक यूपीएससी क्या है, बहुत अनसर्टेन टारगेट है, इसमें अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है ना। कई बच्चे कर भी लेते हैं फाइनल ईयर के साथ क्रैक, बट एक वैल्यूएशन ने कहा कि आप पहले जैसे एसएससी या कोई छोटे एग्जाम आप क्रैक कर लीजिए, फिर उसके बाद आप यूपीएससी
पे फोकस करिएगा। एक क्या होता है कि एक जॉब हो जाती है ना आपके पास एक, तो आप इतना प्रेशर नहीं रहता। हाँ, क्योंकि कई तरह के प्रेशर्स रहते हैं, जैसे फैमिली प्रेशर्स भी रहते हैं, सोशल प्रेशर्स भी रहते हैं, है ना। सोशल प्रेशर इन द सेंस हो सकता है आपके साथ वाले बहुत आगे निकल जाएं, आप किसी बड़े टारगेट के चक्कर में रह जाएं और साथ वाले किसी और अच्छे टारगेट पे चले जाएं, तो आपके आपके दिमाग में रहेगा यार मैं तो अभी कुछ नहीं कर पाया। ये नेचुरल है, ये इसमें कोई वो नहीं है, कोई गलत नहीं है, ये नेचुरल इंसान के अंदर आ सकता है ना। इंसान अपने आप को इंफीरियर फील करा सकता है इस तरह। तो बेटर ये है कि आप पहले एक पर्टिकुलर टारगेट आप अचीव कर लीजिए, उसके बाद जो आपका सुप्रीम टारगेट है आप उस पर फोकस कर लीजिए। जैसे मेरा ये था कि फिर मैंने एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, बट कुछ मिस हैपनिंग ऐसे हुई कि मेरा एक्सीडेंट वगैरह हो गया था उस टाइम, थर्ड ईयर के लास्ट में, तो फाइनल ईयर से जस्ट पहले। तो पूरी ब्रेकेज हो गई थी मेरी प्रिपरेशन, करीब मैं 5-6 महीने मान लीजिए बेड पर ही था। तो आँख का एक्सीडेंट हो गया था। तो उस पीरियड में मेरे को लगा कि मुझे अब उसकी जो फोकस करने के बजाय मुझे अब जॉब पे फोकस करना चाहिए, जॉब इन द सेंस कॉलेज प्लेसमेंट पर। तो मैंने कॉलेज प्लेसमेंट पे फोकस किया और प्लेसमेंट किया, फिर देन देयर आफ्टर फिर मैंने बैंक प्रिपरेशन स्टार्ट की। क्योंकि बैंक में जो सुटेबल इसलिए लगा क्योंकि बैंक प्रिपरेशन में पहली बात तो 1 साल के अंदर काफी फॉर्म निकलते हैं, एसबीआई का निकलता है, आईपीएस का निकलता है ना, और अदर इंश्योरेंस के भी एग्जाम निकलते हैं। तो दूसरी बात यह है कि इनके रिजल्ट्स वगैरह भी जल्दी आ जाते हैं। तो मेरा फोकस इसलिए बैंक पे था, जिससे मैंने फिर बैंक वगैरह की तैयारी की और 2019 का एसडीएपीओ क्रैक किया। उसके साथ साथ मेरा ईपीएफओ भी में भी हो गया था, तो मैंने ईपीएफओ को चूज कर लिया था। ओके ओके। तो मेरा एक बात ऐसी है कि आप एक पर्टिकुलर छोटा टारगेट ले लीजिए, उसको अचीव कर लीजिए। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो किसी ऐसा नहीं छोटा गवर्नमेंट एग्जाम है सभी कि गवर्नमेंट एग्जाम पेपर हमें अच्छी प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब उसको भी आप पहले पकड़िए एंड देयर आफ्टर आप अपने जो गोल्स है उस पर फोकस कर लीजिए। ये कैसा नहीं कि मतलब पहले पहले अपने पाँव पे खड़े हो जाना। हाँ, पहले फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओ थोड़ा, मतलब कॉलेज से या निकलते, बिकॉज उसके बाद प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्ट होने लग जाता है। अगर आपने 1-1.5 साल या बिता दिया है, जैसे मैं हाँ देखता हूँ यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रेपरेशन कर रहे हैं, कॉलेज के बाद 3-3 4-4 साल लगा दिए उन्होंने, अब तक कहीं जॉब का ठिकाना नहीं है, पार्ट टाइम जॉब कर नहीं रहे। तो मतलब समटाइम एक बिलीव हो जाता है सर माइंड में कि लाइक अगर मैं लाइक होता है ना कि अगर मैं प्रेपरेशन कर रहा हूँ तो मैं साइड में जॉब भी करूंगा तो शायद मैं उतने अच्छे से प्रेपरेशन नहीं कर पाऊंगा। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि मतलब एक होता ना कि बंदे को यार मैं 8 घंटे से 8 घंटे नहीं दे सकता, 10 घंटे मेरे इस प्रिपरेशन को 10 घंटे चाहिए, मैं नहीं दे सकता। और एक बार अगर मैं प्राइवेट जॉब में लग गया तो प्राइवेट जॉब वाले तो दिन रात काम करवाते हैं, 8-8 10-10 घंटे काम करवाएंगे। तो फिर मैं कैसे अपनी जॉब को हैंडल करूंगा और कैसे मैं फिर दोनों चीजें कैसे हैंडल करूंगा, तो वो चीज कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाती है। उसमें भी थोड़ा कुछ लोग फंस जाते देखिए बात ऐसी है कि हम जिस हिसाब से अपने माइंड को ट्रेन करते हैं ना, वो वैसे ही वर्क करता है। दरअसल हमें लगेगा कि हमारे पास दिन में 1 घंटा ही है, तो वास्तव में हमको 1 घंटा ही मिलेगा, चाहे हमारे पास 4 घंटे खाली हो। समझ पा रहे हैं मेरी हैं। बात को? तो बात एग्जैक्टली। ऐसी है, अगर आपकी 8-10 घंटे की भी जॉब है, मान लीजिए आप 6 घंटे आप सोने में स्लीपिंग में आप निकाल रहे हैं, 10 घंटे की आपकी जॉब है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास कितने आवर बचे हैं? 8 आवर। उसमें से भी आप अगर 4 आवर पढ़ाई के लिए, कभी भी लोग बोलते हैं कि 8 घंटे पढ़ना चाहिए, 9 घंटे पढ़ना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है जरूरी। आप कंटिन्यूअसली 3 आवर 4 आवर 2 आवर, कई बार अप डाउन हो जाता है 2 आवर, लेकिन छोड़नी नहीं है। भले ही किसी दिन आधा घंटे पढ़ाइए, छोड़नी नहीं है ना। तो कंटिन्यूअसली बने रहना है उसमें प्रिपरेशन में। सैटरडे संडे हर किसी की लाइफ में आता है, उस दिन आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए, है ना। ये एक्सक्यूज हमेशा रहेंगे कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उस एक्सक्यूज को एक्सक्यूज बनाने देते हैं, या फिर उसमें अलग अलग डिफरेंट वेज सोचकर अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। ये है। ओके। तो सर जैसे लाइक कुछ बच्चों को मतलब मैनेज किया जा सकता है, अगर आपकी प्राइवेट जॉब भी है ना। अगर आप 10 आवर या 12 घंटे की जॉब भी करें तो भी आज के टाइम में 2 घंटे निकाल पाना पढ़ाई के लिए, वो भी तभी निकाल पाएंगे जब हमारा रूटीन इस तरह से सेटअप होगा कि वो 12 घंटे हमें एग्जॉस्ट नहीं कर रहे। आप समझ पा रहे मेरी बात को? क्या होता एग्जैक्टली है कि एग्जैक्टली।
उन 12 घंटे हमें एग्जॉस्शन फील ना कराए, उसके लिए हम कुछ ऐसा हैबिट्स अपनी लाइफ में ला सकते हैं, जैसे योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉर्निंग में जल्दी उठकर थोड़ा योगा प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होता है कि हमारी स्लीपिंग भी कंट्रोल रहती है। हम क्या है कि थोड़ा एक्स्ट्रा एफिशिएंसी बढ़ती है हमारी वर्क करने की, माइंड पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आता, ये वास्तविकता है, रियलिटी है। हम योगा प्रैक्टिस, मैं योगा करता था मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे मॉर्निंग में, तो मतलब मेरी स्लीपिंग भी कंट्रोल थी। ऐसा नहीं लगा था कि मेरे को स्लीपिंग जैसे कई बार 5 घंटे 6 घंटे मेरा काम चल जाता है स्लीपिंग में। मेरे को इतना ऐसा नहीं है कि 8 घंटे सोना है, मेरे 6 घंटे मेरे लिए काफ़ी रहते हैं। तो थोड़ा इन चीज़ों को हैबिट में लिया है तो फिर बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। एग्जैक्टली। मतलब मैं आपकी बात ये समझ पा रहा हूँ कि काफी कूल माइंड होना पड़ेगा, बिकॉज मैंने देखा है कि जो अकेले बच्चे रहते हैं वो खाना बनाना, फिर उसके बाद लेके जाना, ऑफिस से आना, ऑफिस से जाना, तो इट्स लाइक मतलब एक डे शेड्यूल हो जाता है वो पूरा। फिर शाम को एग्जॉस्ट होके फिर आपको फोन भी चलाना है, समझ रहे हैं, एंटरटेनमेंट ढूंढता है माइंड उनका। तो मैंने देखा नहीं कि इतने कम इतना मतलब इफेक्टिवली बच्चे कर पाते हैं। तो नो डाउट फिर भी हम लोग एक्सक्यूजेस हटा सकते हैं, ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी कि हम अपने एक्सक्यूजेस हटा सकते हैं। और अगर हम चाहे तो ट्राई, अगर हमारे बर्निंग डिजायर है उस चीज को करने का तो हम कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं परसिस्टेंस के साथ, मतलब लगातार अगर करते रहेंगे बहुत लंबे समय तक। बट सर कई बार फिर ऐसा होता है एक्चुअली में, जैसे जैसे हम ये चीज कर रहे हैं तो ऐसा होता है जैसे फैमिली प्रेशर भी आता है कि लाइक हमारे मतलब जैसे पीयर प्रेशर लगा लो आप, कह रहे हो उसके बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लग गई है, अरे उसकी पक्की जॉब हो गई है, अरे तुम अभी भी छोटी जॉब में लगे पड़े हो, पता नहीं तुम तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो। फिर कई बार फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं होता, तो उस समय मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा, आप फिजिकल फिटीग ना ही फील करो कोई बात नहीं, बट आप मेंटल फिटीग इतना ज्यादा फील करोगे कि आप शायद प्रेपरेशन कर ही ना पाओ। सो इस केसेस में आई लाइक आप कैसे आप मतलब आपका क्या कहना है कि इस केस में स्टूडेंट को कैसे हैंडल करना चाहिए खुद को? देखिए इस केस में तो क्या होता है, कई बच्चों की इशू रहते हैं कि जैसे फैमिली प्रेशर रहता है कि उनका, आपने अगर तैयारी में 1 साल दे दिया है तो क्वेश्चन उठते हैं कि बेटा कब तक तैयारी करेगा, है ना, कब तेरा सिलेक्शन होगा, तू ये तो पढ़ नहीं रहा है या फिर पता नहीं क्या, मतलब पढ़ाई तेरे, तू इतना इंटेलिजेंट नहीं है ना। तो व्यक्ति अगर पढ़ भी रहा होगा तो सामने से अगर कोई बोलेगा बेटा तू पढ़ नहीं रहा है, तो व्यक्ति का अपना मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। या फिर कोई सामने से बोलेगा बेटा तेरे से नहीं होगा, तो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, तो वैसे भी इतना डिमोटिवेट हो जाएगा। तो बात ऐसी है कि मैं इस बात पे कहना चाहूँगा कि मेरे साथ ये बेनिफिट रहा कि मेरे साथ फैमिली में कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आई। जैसे वो, उनको पूरा भरोसा था, मतलब ये बच्चा एग्जाम क्रैक कर लेगा दरअसल, क्योंकि अ, वो इतना एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हुआ ही नहीं कि प्रेशर क्रिएट हो, मतलब एक तरह से फैमिली की तरफ से। तो मैं इस चीज़ पे ये कहना चाहूँगा कि अगर फैमिली की तरफ से अगर अच्छा है, पॉजिटिव है, फैमिली हमें सपोर्ट कर रही है, बट बाकी चीज़ें हैं, जैसे कई चीज़ें हो सकती हैं, कई बार हम रिलेटिव्स वगैरह से मिलते हैं, रिलेटिव्स बोल सकते हैं वो इतना अच्छा बन चुका है, पोस्ट जा चुका है, बेटा तू कब बनेगा, शायद, है ना। तो आप अपना एरिया रिजर्व कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, है ना। अगर जो एनवायरनमेंट आपको सूट नहीं कर रहा है, आपके टारगेट में बैरियर्स पैदा कर रहा है ना, तो आप अपना एरिया रिजर्व कर सकते हैं थोड़ा सा। आप कांटेक्ट कुछ टाइम के लिए आप अपना कांटेक्ट लिमिटेड कर दीजिए। फ्रेंड्स भी हैं, जैसे जो आपके क्लोज फ्रेंड्स है केवल उनसे कांटेक्ट रखिए। क्लोज फ्रेंड कभी भी 8-10 नहीं होते, क्लोज फ्रेंड 2-3-4 टाइप से होते हैं, है ना, जो आपको लाइफ में हमेशा मोटिवेट करें, है ना, जो वेल विशर रहते हैं। तो आप उन तक अपना लिमिट कर सकते हैं, है ना, और वो अपने सारे फोकस रखिए। मैंने भी ऐसा ही किया था, मैंने थोड़ा कॉन्टेक्ट कम कर दिए थे, फोन कॉल्स कम कर दिए थे अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ टाइम, है ना। तो उस समय मेरा फोकस था कि मैं स्टडी फोकस करता हूँ, है ना, और ज़्यादा रिलेटिव्स वगैरह के मैं नहीं जाता था, है ना। हालांकि मेरे साथ ऐसा इशू नहीं था, बट फिर भी मैंने अपने आप को रिजर्व कर लिया था एक तरह से। तो ये क्या छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, अब इन चीज़ों पे क्योंकि सामने अगर कोई व्यक्ति कह रहा है, आप उस चीज़ को थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं आप, वो चीज़ कंट्रोल से बाहर है। तो बेटर ये है कि आप अपने को रिजर्व कीजिए, फोकस करिए अपनी पढ़ाई पे, फैमिली तक आप रहिए, और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप फैमिली से भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ इस तरह से, क्योंकि अपनी फीलिंग्स को रिवील कीजिए फैमिली के सामने। नो डाउट, आप क्योंकि सब इतने सालों से आप फैमिली के साथ रह रहे हैं, दे आर द मोस्ट वेल विशर ऑफ योर, है ना। तो
वो अंडरस्टैंड करते हैं बातें। उसका एक हल यही है कि अपने की फैमिली से आप डिस्कस कीजिए अच्छी तरह, और फिर आपसे प्रिपरेशन कीजिए। ये मुझे की पॉइंट लगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज लाइक हम लोग मैक्सिमम एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन तभी आती है जब अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते हम किसी के साथ है। और सबसे बड़ी बात होती है कि हमें लगता है कि हमारी फैमिली हमें समझ नहीं रही, बट एक्चुअली में सबसे ज्यादा समझने वाले लोग वही होते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है, कम्युनिकेशन गैप इतना ज्यादा बिल्ड कर लेते हैं हम एक दूसरे के अंदर कि हम अब खुल के बोल ही नहीं पा रहे होते पेरेंट्स को। माइंड में हमने कम्युनिकेशन गैप बैरियर कर लिया होता है, गैप बना दिया होता है कि नहीं मेरे पेरेंट्स मुझे समझेंगे नहीं, बट जब भले ही अनपढ़ भी हो पेरेंट्स तब भी वो समझते हैं कि आप क्या कर रहे हो, वो आपको टाइम देंगे, और शायद कोई टाइम दे ना दे। हाँ, और इस पे बट सर मैं ऐसे एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। जैसे क्या होता है जब स्टूडेंट्स बड़े हो जाते हैं 18-20 ईयर्स में आते हैं, जो किसी ऑफिस एज में, तो क्या पेरेंट्स एज ए फ्रेंड वर्क करते हैं। मतलब पेरेंट्स है, बट क्या है कि पेरेंट्स की तरफ से भी एक फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, है ना। तो क्या होता है कि हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, सामने वाला हमारे बिहेवियर वो अपने आप को कंफर्टेबल फील कराए अपनी शेयर करने के लिए। जैसे मेरी फैमिली में है, मेरी फैमिली काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर है। मेरे एल्डर ब्रदर हैं और मेरे पिताजी हैं, और वो मेरे फ्रेंड ही हैं। मैं जब भी आजकल कभी कभी कॉल करता हूँ, फ्रेंडली बात होती है मतलब। तो अभी ऐसा लगता नहीं है कि मुझे उनसे कुछ छिपाने की जरूरत है या फिर कुछ भी है। मतलब मैं काफ़ी रिलैक्स फील करता हूँ। तो फैमिली के साथ फ्रेंडली बिहेवियर भी होना काफ़ी ज़रूरी है। exactly. तो सर बट फिर भी एक चीज देखी गई है कि जैसे मतलब लाइक एक होता है हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम पेशेंस रखे हुए हैं कि हाँ हम काम कर लेंगे, बट कई बार तक हम लॉन्ग रन तक वो पेशेंस पेशेंस को मतलब मेंटेन नहीं कर पाते, एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम लोग। मतलब जैसे होता है ना, मैं 5-6 महीने से तैयारी कर रहा हूँ, कमरे में बैठा हुआ हूँ, किसी से बात नहीं कर रहा, सुबह जा रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, खा रहा हूँ, फिर एक्सेस फिर तैयारी कर रहा हूँ। तो इस एग्जॉस्टेशन को कैसे संभालना होता है लॉन्ग रन में? आपने किस तरीके से अपने आप को मतलब मेडिटेट किया हुआ था, कैसे कैसे अपने लॉन्ग रन में, मतलब मेरा कभी कहने का मतलब लॉन्ग रन में प्रेपरेशन को कैसे मेंटेन रखें हम लोग, और कैसे इन्फ्लुएंस से बचें, जो मेंटल इन्फ्लुएंस कह सकते हैं हम उसको, आप मतलब कि उससे कैसे बचें हम लोग? देखिए क्या होता है कि हम हमारा अगर हम बात करना चाहें, हम किसी चीज़ पे फोकस है ना, तो उसमें कंटिन्यूटी कैसे बनी रहे, है ना। एग्जैक्टली। डेफिनेटली फेजेस आएंगे, डिफिकल्ट फेजेस आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए थे डिफिकल्ट फेजेस, है ना। बट बीच में मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती थी कुछ टाइम तक, जैसे एक दिन या बट क्या होता है कि कंटिन्यूटी बनाने के लिए हमें कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए जिसके प्रति हम सरेंडर रहें एक तरह से। पर सर मेरी बात हुई है, तो मेरा हमेशा यही था कि यार अगर मेरे को ये चीज़ अचीव नहीं हुई है, डेफिनेटली भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रखा है, डेफिनेटली। क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई में कमी नहीं कर रहा, मैं अपने आप को चीट नहीं कर रहा। अगर आप अपने आप को चीट कर रहे हो तो बात अलग है, आप समझ पा रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे, आप उसके लिए एफर्ट नहीं डाल रहे, है ना। और फिर आप वो बोलो कि यार मैं तो यार कुछ चीज़ अच्छी हो ही नहीं रही यार, मेरा टारगेट अचीव हो नहीं रहा, देन वो तो आप अपने आप चीट कर रहे हो। बट अगर आप एफर्ट डाल रहे हो, है ना, तो और वो किसी और आप फिर बीच में आपको फेलियर्स जो हैं वो फेस करने को पड़ रहे हैं, तो कहते हैं ना कि फेलियर्स इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। तो वही बात होती है, आप फेलियर्स से सीखिए। जैसे स्टार्टिंग में मैंने एग्जाम प्रिपरेशन की थी, मैं स्टार्टिंग में प्री क्लियर हुए थे एक आध बार, और जब प्री क्लियर होना स्टार्ट हुए तो मेंस क्लियर नहीं हुए, तो मैंने आइडेंटिफाई कि नंबर कहाँ कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं, मैं जिन सोर्सेज को फॉलो कर रहा हूँ क्या वो राइट सोर्सेज हैं, क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, मैंने उनको फिर उसमें चेंजेस किए। तो फिर उसमें 2 साल लगे, क्योंकि इस प्रिपरेशन में आप मेरा गाइडेंस जैसे ना ये टॉपर्स वगैरह की वीडियो थे, कोई ऐसा कॉन्टेक्ट में मेरे साथ कोई था नहीं कि जो मेरे को गाइड करते हैं पर्सनली। होता है कि जो पर्सनली अगर कोई गाइड कर रहा है, आप ऐसे पढ़िए, है ना, कोई आपके पास है। यहाँ आज के टाइम में तो किसी ना किसी के साथ मिल ही जाते हैं, कोई ना कोई बैंक के एग्जाम के क्रैक करने वाले स्टूडेंट, बट उस टाइम मेरे कॉन्टेक्ट में कोई था नहीं। तो मेरे को इसलिए भी टाइम लगा कि मैंने चेंजेस करे खुद में, कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहले कि अपनी गलतियों को सुधारें, है ना। और जहाँ तक कंटिन्यूटी की बात है, अगर आप ऐसे सीधे जा रहे हैं कुछ मेंटली, तो डेफिनेटली देखिए क्या होता है कि ये वास्तविकता भी है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है इंसान का कि अच्छा टाइम भी आता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम भी आते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपने
अच्छे खराब टाइम में आपने प्रिपरेशन नहीं की, तो आप अच्छे टाइम में कैसे आप उस चीज़ का आउटपुट निकाल पाएंगे? एटलीस्ट आप प्रिपरेशन तो करते चलिए। हो सकता है ऐसा टाइम है जिसमें आप अ, अ, आपके अकॉर्डिंग पेपर सेट हो जाए और आप उस पे कहते हैं कि छक्का मार दें उस पे। तो वही बात है, प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा। टाइम लिमिट एक्सटेंड हो सकती है, 2 चीज़ें 3 साल हो सकती है, और प्रिपरेशन मत छोड़िए, ये कहना चाहूँगा। ओके। क्योंकि कहते हैं ना कि व्हेन यू sweat in peace, it will result in a less bleed in war। एग्जैक्टली। है ना? अगर आप प्रिपरेशन ज़्यादा पसीना बहाएंगे प्रैक्टिस में, तो आपको युद्ध के मैदान में कम खून बहाना पड़ेगा। तो वही यस बात यस है, आप यस। प्रिपरेशन अच्छी कंटिन्यू रखिए। ये एग्जैक्टली। फेजेस आएंगे, अब फेजेस तो आएंगे हर किसी लाइफ में आते हैं, और प्रॉब्लम्स को ब्लेसिंग समझिए। मतलब प्रॉब्लम्स क्या है, ब्लेसिंग्स की तरह होती हैं। किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे तो एक तरह से, मतलब मैं ही मानता हूँ इंटरेस्टिंग कोई लाइफ होगी। प्रॉब्लम्स लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती हैं, देखा जाए तो हमें सीखने का मौका देती हैं, हमारे नजरिया इंप्रूव करती हैं, नजरिया बदलती हैं लाइफ में, एग्जैक्टली है ना? एग्जैक्टली। हो सकता है जो एक्सपीरियंस आपको 40 साल बाद हो, लाइफ आपको 20 साल में करा दे वो एक्सपीरियंस। तो ब्लेसिंग्स है ना आपके लिए, ये है। एग्जैक्टली। और एक स्टोरी कहने को मिल जाती है मतलब लोगों को कि भैया मैंने हमारे जीवन में ऐसा ऐसा हुआ है, हमने तो भैया तब भी हाँ, हमने हार नहीं मानी, हम बस करके दिखाए। बट सर जैसे अभी देखो, जैसे गवर्नमेंट जॉब है और अभी तो लॉकडाउन टाइम पे अभी 2 साल के अंदर तो गवर्नमेंट जॉब्स का जो मतलब जो पोर्शन था वो तो बिल्कुल ही कम हो गया, बिकॉज गवर्नमेंट खुद बहुत स्ट्रगल कर रही है फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ। सो ऐसे केसेस में क्या बच्चों को, और प्राइवेट जॉब्स भी, ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर अभी सही चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत एग्जॉस्ट हो चुका है इस समय। और आई थिंक 27% 28% के आसपास जॉब्स जा चुकी हैं और पता नहीं चल रहा है, बट स्टिल लोग एग्जॉस्ट हो चुके हैं इस समय। बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो चुके हैं। तो क्या हमें हमें ये समझना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, या यूपीएससी ही सब कुछ है, या एसएससी ही सब कुछ है, या मुझे उसी में लगे रहना चाहिए, कोई बात नहीं एक दिन लॉकडाउन खुल जाएगा? बिकॉज अभी आने वाली सिचुएशन अनप्रडिक्टेबल हो चुकी है, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है कि आने वाला टाइम कैसा आएगा। शायद तीसरा फेज भी आ सकता है। तो अभी के टाइम पे व्हाट डू यू थिंक, कि आपके क्या हम्बल सजेशन है कि बच्चों के लिए, जो जूनियर्स बच्चे हैं वे प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज की, गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे थे पिछले 2 साल से, या इस 2 सालों में करने की शुरुआत करी थी उन्होंने, तो उनके लिए क्या सजेशन है आपकी? देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में तो इस टाइम डेफिनेटली वैकेंसीज कम हुई हैं, नो डाउट। अब कोरोना के चक्कर में तो और ज़्यादा इशू आ गया है कि लोग अपनी, मतलब एक तरह से जंग लड़ रहे हैं लाइफ के लिए। तो एक ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन है, ये शायद हमारे हमारे माता पिता या उनके दादा दादी की जनरेशन में भी शायद ऐसी सिचुएशन, या 21 सदियों में ऐसी सिचुएशन आई है जो देखा जाए तो, कि इंसान बाहर निकलना उसके लिए एक तरह से जंग लड़ने जैसा है। तो इस टाइम क्या है कि आ, आप कुछ ट्राई कर सकते हैं कि हर कोई किसी न किसी की एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है। कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं। अगर आपका उसमें एक अच्छी पकड़ है अपने सेल्फ में, तो क्या होता है, कई बार हम ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं बट हमारी उसमें इतनी वो नहीं रहती, इतनी पकड़ नहीं रहती, इतना नॉलेज वगैरह नहीं है। ये वास्तविकता है, प्रैक्टिकलिटी है। और बस लेकिन कई बच्चे अच्छी तरह भी करते हैं ग्रेजुएशन। तो क्या है कि अगर उसमें आपकी रुचि है तो आप उस फील्ड में आप ट्राई कर सकते हैं, कि उस फील्ड में अगर जॉब वगैरह है तो उसके लिए सर्च कर सकते हैं एज ए इन प्राइवेट सेक्टर, अगर इस टाइम है। हम्म। अगर आप उस चीज़ में नहीं है, मतलब उस चीज़, अगर वो चीज़ अवेल नहीं हो पा रही है तो, और अगर आपका कहीं किसी भी सेक्टर में इंटरेस्ट है, टीचिंग में सेक्टर में इंटरेस्ट है या किसी और सेक्टर में इंटरेस्ट है जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल काफी फील करते हैं और जिसमें आप एक तरह से एम्प्लॉयमेंट का सोर्स जनरेट कर सकते हैं अपने लिए, उसके वेज ढूंढ सकते हैं, है ना? तीसरी बात यह है कि आप गवर्नमेंट जॉब में फोकस होना चाहते हैं, और ना तो आप गवर्नमेंट जॉब में फोकस हो सकते हैं। इस टाइम क्या है कि मानता हूँ वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, बट क्या है कि एग्जाम जो अभी रुके हुए थे वो एक्सटेंड हो रहे हैं, तो आपके पास टाइम लिमिट बढ़ रही है तैयारी करने की। तो आप गवर्नमेंट जॉब पे फोकस रखिए। मतलब मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब पे फोकस रखिए। जिस भी सेक्टर में आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, आईपीएस, आईपीएस का तो शायद कैलेंडर भी आ चुका है उसमें, कोरोना के होने के बावजूद उसने स्टार्टिंग में कैलेंडर रिलीज कर दिया था आईपीएस में, मीन्स अगस्त सितंबर हम्म। में उसका एग्जाम होंगे, है ना? हाँ जी हाँ और जी। शायद नाबार्ड वगैरह के भी एग्जाम आएंगे, है ना? आरबीआई भी प्रॉपर तरीके से एग्जाम कराती है।
और अभी अभी SBI क्लर्क के भी फॉर्म निकले हैं, है ना। तो फॉर्म तो निकलेंगे, आप फोकस रखिए। एग्जाम टाइम में वेरिएशन हो सकते हैं, एग्जाम थोड़ा खिसक सकता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसको कंटिन्यू रखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, है ना। और इस टाइम तो ऐसा है कि जितना ज़्यादा एफर्ट डाल सके उतना बढ़िया है। इस टाइम इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाती है गवर्नमेंट जॉब की इस time में। तो आप मोटिवेशन को डबल करके, एक तरह से स्टूडेंट से कहूँगा, मोटिवेशन को डबल करके उस पर फोकस करिए। तो सर इसी बात पे आता है ये क्वेश्चन, मतलब अगर मैं थोड़ा और एक्सटेंड करूं इस क्वेश्चन को, तो जैसे हमने देख लिया है कि कुछ लोग सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, लाइक दे आर हैप्पी, मतलब जैसे होता है ना, हम लोग सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब ही एक दिन मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, जहाँ मुझे ये मेरा माइलस्टोन है, ये जिस दिन मिल गया उस दिन मैं खुश हो जाऊंगा। तो क्या ये रियलिटी है, जहाँ फिर जो हैप्पीनेस है वो एक स्टेट ऑफ माइंड है, जहाँ फिर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो भी क्या परेशान होते हैं उस मतलब लाइफ में आगे जाके? गवर्नमेंट जॉब क्या क्या मतलब वो है कि लास्ट गेट ऑफ हैप्पीनेस है? देखिए, आप कई ऐसे प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे अच्छे लोग होंगे जो शायद हमसे कम कमा रहे होंगे, लेकिन वो हमसे ज़्यादा खुश होंगे गवर्नमेंट जॉब, है ना। और उनकी लाइफ काफ़ी स्टेबल भी होगी, देखे हैं मैंने, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ये एक एक कहते हैं ना कि स्टिग्मा या फिर कुछ बन चुका है सोसाइटी में, है ना, कि गवर्नमेंट जॉब एज है तो उसी की रेपुटेशन है ना। ऐसा नहीं है। एक वेब सीरीज भी आई थी CBS की, एक्सपीरियंस नाम से, जो फोकस थी उन बच्चों पर, जैसे अगर 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो 99 उसमें से अगर एक या दो बच्चे UPSC में सेलेक्ट हो रहे हैं, बाकी 99 या 98 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उन लोगों में फोकस थी। मीन्स क्या होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में कई चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देते हैं। एक तरह से कई चीज़ जो हमारे पास हैं, है ना, उनको क्या होता है ना कि हमारे पास जो ऑलरेडी होता है ना, उसको हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते। और जो नहीं होता है हमारे पास, तो है ना, तो हम उसको इम्पोर्टेंस इतनी दे देते हैं कि हम उसको इतना सब कुछ समझ बैठते हैं कि वो नहीं तो कुछ नहीं। जबकि एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है। कि गवर्नमेंट जॉब भी जॉब ही है एक तरह से, वो हमें हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि दिनचर्या को चलाने का एक माध्यम है जॉब, है ना। वो हमारे दिनचर्या को चलाने का माध्यम है, जीवन को चलाने का माध्यम नहीं है। जीवन को हम मतलब खुद ही चलाएंगे। वो हमारा हमारा बिहेवियर कैसा है, हम साथ वालों के साथ कैसे रह रहे हैं, उनकी कैसे केयर कर रहे हैं, है ना, हम इसको कितना स्पेंड कर रहे हैं टाइम किसके साथ, ये होता है। बट जो वो भी एक जॉब ही है, तो उस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस देना और उस चीज़ के माइंड पे इतना स्ट्रेस लेना और वो प्रेशर क्रिएट करना, तो एक समझदारी नहीं होगी, है ना। ये है। और जहाँ तक बात है गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, तो मैंने शायद मेरी जॉब से पता चल गया होगा कि उस चीज़ पे फोकस रखिए। मतलब नॉर्मल रहिए, नॉर्मल रहेगा। वो सब कुछ नहीं है, मतलब एक तरह से आप उस चीज़ कोई चीज़ आप अचीव कर रहे हैं तो उस चीज़ का आप नॉर्मल तरीके से आप उस पर फोकस रखिए। और बाकी चीज़ पे भी टाइम स्पेंड कीजिए, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, अपने लिए टाइम स्पेंड कीजिए, है ना, इस तरह। तो आपको सर इतना जैसे कभी फील नहीं होगा। हम्म। तो सर एक एक चीज है कि जैसे हर एक इंसान की एक फिलॉसफी होती है, लाइक मतलब हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड पे हमारी फिलॉसफी काम करते है, जो हमें, जैसे मान लो मेरी फिलॉसफी है कि यार सारी दुनिया बेकार है, जहाँ फिर हमें मतलब ज्यादा भगवान भगवान में विश्वास नहीं रखना चाहिए, तो ये मेरी फिलॉसफी है। तो आपके पास एक फिलॉसफी है जो मुझे लगता है कि आपको एक, जैसे मैं आप जितना आपसे भी बात करके समझाऊं कि आपके पास एक फ्री माइंड है, आपके पास एक ऐसा माइंड है जो थोड़ा रिलैक्स रहता है। मतलब जैसे हमारे हमारी जनरेशन, मतलब हम जो बैक जनरेशन को अगर थोड़ा देखें, अगर अगर थोड़ा उनको एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है उनके अंदर। तो क्या कुछ ऐसी बुक्स रेकमेंड कर सकते हैं आपकी, जो बुक्स पढ़ने से बच्चों की थोड़ी सी फिलोसफी चेंज हो? बिकॉज बुक्स हमें फिलोसफी देती हैं, तो आपकी लाइफ की कुछ ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स रही हो जिनको पढ़ के आपको लगा कि हाँ यार, मतलब मुझे बहुत बड़ा लेसन मिला इन बुक्स से? हम्म, देखिए क्या होता है कि जो आपने कहा ना स्टार्टिंग में कि आप बहुत फ्रीली रहते हो, तो जैसे एग्जांपल दूंगा। जैसे एक गार्डन में मान लीजिए एक बच्चा खेल रहा है। वो तब तक ही फ्रीली खेलता रहेगा जब तक उसको दिख रहा है कि मेरे माता पिता पास में बैठे हैं। उसकी माता पिता उसकी आंखों से ओझल हुए तो वो बच्चा घबरा जाएगा, वो इधर उधर भाषा बोलेगा। यही स्थिति हमारी है। क्या है कि हम क्या है किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति निर्भर नहीं है ना। हम सोचते हैं वी आर द डूअर, जो भी हम ही कर रहे हैं, हमारी लाइफ को हम ही चला रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। हमें किसी ऐसे के प्रति सरेंडर होना पड़ेगा जो वास्तव में ऐसा फील कराए,
जैसे मैं हूँ तो क्या है कि मेरा बुक्स वगैरह की बात की क्या है ना, तो बुक्स में क्या है कि मैं कॉलेज टाइम के सेकंड ईयर में थोड़ा है ना इस्कॉन कम्युनिटी के कॉन्टेक्ट में आया था। तो उनकी मैंने बुक्स वगैरह स्टार्टिंग में कुछ पढ़ी तो काफ़ी फिलोसॉफिकल बुक थी, तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ उसमें मेरा। फिर मैंने भगवद गीता वगैरह पढ़ी, है ना। तो एक तरह से कहते हैं ना कि पूजा पाठ धार्मिक नहीं, वो इस्कॉन फिलोसॉफी मतलब काफ़ी ऐसी है कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस मेरे को कराया। कहते हैं जैसे मेरा सबसे एक वीकनेस इंसान की कोई ना कोई रहती है, वो मैं वीकनेस से ऊपर उठा। जैसे किसी ना किसी की कोई ना कोई वीकनेस रहती है ना, जैसे एंगर या फिर कुछ भी, है ना। तो उस चीज़ से मैं ऊपर उठा, एंगर से। अब मेरे को गुस्सा, कोई अगर मैं किसी से कहूँ कि यार मैं गुस्सा करता हूँ, आप विश्वास ही नहीं कर सकता अगर तक। मतलब ये वो काफ़ी हद तक एलिमिनेट हो चुका है, मतलब ये। तो भगवद गीता मैंने स्टार्टिंग में पढ़ी तो उसकी जैसे एक उस भगवद गीता से मेरे को रियल टाइम एक्सपीरियंस भी हुआ। ये भगवद गीता में एक श्लोक है जिसमें एक पढ़ा था दुखालय शाश्वतम वाला। तो मैं रात को नाइट में वो श्लोक पढ़ ही रहा था कि मैं जैसे ही पढ़ के उठा, मैंने 2 कदम आगे बढ़ते ही मेरा एक एक्सीडेंट हो गया और मेरी आँख में काँच टूट की तरह मेरी आँख में काँच चले गए थे, चश्मा टूट गया। बहुत ही सीवियर एक्सीडेंट हुआ था, ब्लडिंग वगैरह भयंकर होने लगी थी। तो भगवान ने श्लोक पढ़ने के बाद रियल टाइम एक्सपीरियंस भी दे दिया, है ना। क्योंकि मुझे वहाँ पर क्योंकि मुझे उस एनवायरनमेंट में मुझे क्या 2-3 साल हो चुके थे। तो मेरे ऐसा बिहेवियर ऐसा डेवलप हो चुका था कि उस सिचुएशन में मेरी हंसी हंसी छूट रही थी, मतलब डॉक्टर के सामने हंस हंस के बात कर रहा था मैं नॉर्मल। तो वो भी एक तरह से वो हो रहे थे कि मेरा सर्किल भी ऐसा था, पास में जो फ्रेंड्स वगैरह खड़े थे वो ऐसा फील होने ही नहीं दे रहे थे, है ना। तो इन चीज़ों का काफ़ी फर्क था। बुक्स में क्या है कि जैसे भगवद गीता है ना। भगवद गीता क्या है कि कोई जो कहते हैं ना धार्मिक बुक नहीं है, वो एक मैनुअल है कि किस तरह हमें लाइफ रन करनी चाहिए, है ना। जैसे और हम स्टार्टिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, स्टार्टिंग के 2 या 3 चैप्टर में ही एक तरह से लाइफ का नजरिया हमारा काफी इम्प्रूव हो जाएगा, है ना। मतलब हमें एक तरह से तूफान तो आएंगे, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन उस तूफान या लाइफ में कैसे हमें डट कर खड़े रहना है, किस तरह उनको फेस करना है, वो एक इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं ना, वो देगी मैं भगवद गीता। भगवद गीता हर कोई पढ़ता है अपने अपने बेनिफिट के, कई बिजनेस मैन भी पढ़ते हैं, डॉक्टर्स भी पढ़ते हैं, कई लोग पढ़ते हैं अपने अपने बेनिफिट के लिए। लेकिन वो भगवद गीता का एक्चुअल ये है कि किस तरह लाइफ को रन करना है। क्योंकि अगर एक्चुअली आप क्या होता है ना, आप मतलब कोई एक व्यक्ति अगर इस तरह अपने बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट लाता है ना, आपका बिहेवियर का इफेक्ट आपके सराउंडिंग में पड़ता है, ऑटोमेटिकली आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। वास्तव में हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो काफी डिप्रेस्ड हो, आप पहले भगवद गीता पढ़ चुके हैं, लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हो काफी डिप्रेस्ड हो, डेफिनेटली आप एक तरह से उसके लिए गाइडर काम कर सकते हो, उसकी लाइफ सुधार सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। लाइक मुझे मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। लाइक बहुत सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए। आई थिंक जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत सारी हेल्प मिलेगी इन तरह पॉइंट से डिस्कस करें हमने। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो मैंने पूछा ना हो आपसे, जहाँ कोई ऐसी पर्टिकुलर इंसिडेंट्स या आपके जर्नी में जहाँ आपने कभी दोस्तों से देखा हो कि यार ये भी फेज आता है एक लाइफ का जो मैंने डिस्कस ना किया हो, जो मैंने क्वेश्चन ना पूछा, तो आप कोई बताना चाहें बच्चों को। देखिए मैं बताना चाहूँगा कि मैं काफ़ी एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मतलब स्कूल टाइम तक 10th तक आराम से एवरेज स्टूडेंट था, और 11th एंड 12th में थोड़ा बहुत स्टडी पे फोकस किया मैंने, देखिए फिर थोड़ा कॉलेज वगैरह अच्छा मिल गया था। एंड उसके बाद सर्किल का काफ़ी इफेक्ट रहता है कि मुझे सर्किल ऐसा मिला, है ना। वहाँ पे कॉलेज टाइम में मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्ट में आया, है ना। तो एक लाइफ को देखने का एक अलग नज़रिया मिला मुझे। मतलब क्या कहते हैं ना कि मतलब एक सेल्फ सेंटर्ड लाइफ की जगह एक कोई ऐसा सेंटर होना चाहिए जिसके पास सराउंडिंग हमारी लाइफ घूमनी चाहिए, है ना। तो वो एक आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, तो है ना ये है। और उसके बाद थोड़ा प्रिपरेशन में भी वो जो मैं सीखा उस टाइम पीरियड में, भगवद गीता का काफ़ी रोल रहा मेरी लाइफ में। मैंने पढ़ी, मतलब कहते हैं ना कि आपको प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, है ना। तो वो चीज़ थी हमारी लाइफ में, कभी भी कैसे भी टाइम पे किसी भी सिचुएशन में प्रॉब्लम कितनी बड़ी से बड़ी आ सकती है ना।
बट क्या है कि उसको झेलने की मतलब आपको भगवदगीता मतलब ये है कि ताकत देगी। वो कहते हैं तूफान आएगा तो हो सकता है 10 लोग उसमें उड़ जाएं, लेकिन आप अगर उसको झेल पाए तो वही एक कहते हैं ना हमारी जीत है। एग्जैक्टली। तूफान को झेलना ही एक बड़ी जीत होती है हमारी लाइफ में। तूफान को रोकना केवल जीत नहीं होती, तूफान को झेलना भी एक हमारी लाइफ में जीत होती है। तो प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो उन प्रॉब्लम्स को आप एटलीस्ट फेस कर पा रहे हैं, उन प्रॉब्लम से आप इफेक्ट ज्यादा नहीं हो पा रहे हैं, फेस कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम्स आएंगे, सोल्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा वो बात की बात है, अपना ट्राई मार रही है ना, बट उनको फेस कर पा रहे हैं तो वो भी एक अपने आप में जीत है। ये कहना चाहूंगा। जैसे कोरोना पीरियड चल रहा है तो हम फेस कर रहे हैं, सब खड़े हैं, एक तरह से पूरी कम्युनिटी खड़ी है, तो वो भी एक बड़ी बात है। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं पेशेंट्स को बचाने का, हर कोई अपना काम कर रहा है, हम भी सब काफी केयरफुल हैं। कोई हमारी वजह से कुछ हो, कोई इफेक्ट ना हो, कोई स्प्रेड ना हो, है ना, हर किसी को हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बट साथ में अगर साथ रहकर इसको ये मतलब फेस करें तो डेफिनेटली ये तूफान आया तो जाएगा भी। प्रॉब्लम्स आती हैं जाती हैं, हमेशा कभी हमेशा साथ हमेशा के लिए नहीं रहती कभी कोई प्रॉब्लम। डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और रियली मतलब इतना प्रीशियस टाइम दिया, और आप सुबह ऑफिस का टाइम दे रहे हो अभी हमें यहाँ पर। तो रियली थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच। ओके सर। थैंक यू वेरी